हेलो बच्चों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस का अगला वीडियो पढ़ेंगे। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने दोहा संख्या 2 तक पढ़ा था। आज चौपाई से फिर शुरू करेंगे। यह है भाग 4। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। बच्चों, इसका अर्थ है कि जो सत्संगति का फल होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि इस तीर्थ का, कौन सा तीर्थ? सत्संगति के में रहना भी एक तीर्थ है। तो इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि काक हो ही पिक, मतलब कौवा जो है वो कोयल बन जाता है और बगुला जो है वो हंस बन जाता है। यानी संगति में रहने से बुरा आदमी भी बहुत अच्छा बन जाता है। और इसमें क्या कहा गया है कि यह सुन करके कोई आचरज न करे, यानी आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा किसी से छिपी नहीं है। सब लोग जानते हैं कि सत्संग की महिमा बहुत महान है। सत्संगति यानी सज्जन लोगों की संगति। जो भी व्यक्ति अच्छे लोगों के संपर्क में रहेगा वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा। वाल्मीकि नारद घट जोनि, निज निज मुख निकहि निज होनि। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाए। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ। इसका अर्थ है कि वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी आत्मकथा कही है, यानी अपने जीवन के बारे में बताया है, जीवन का वृतांत बताया है। क्या कहा है उन्होंने कि जल में रहने वाले जीव, जलचर यानी जो जल में रहते हैं, और थलचर, थल का अर्थ होता है जमीन, तो जो जमीन पर रहने वाले जीव हैं, और नभचर, नभ माने आकाश, और नभचर यानी जो आकाश में रहने वाले जीव हैं, जैसे पक्षी वगैरह, है ना। तो जमीन पर रहने वाले, जल में रहने वाले और आकाश में विचरने वाले विभिन्न प्रकार के जो जड़ और चेतन जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से, यानी किसी भी तरह से प्रयास करके बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, उसके पीछे किसका हाथ है? उसके पीछे सत्संग का प्रभाव है। यानी जो लोग सत्संग में रहे हैं उन्हीं का जीवन इतना सफल हुआ है। तो ये सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब सत्संगति में चला जाता है, यानी सत का अर्थ अभी बताया ना मैंने कि अच्छी संगति, सत्संगति, तो जो अच्छी संगति में रहेगा वो अच्छा काम करेगा, अच्छी अच्छी बातें सीखेगा, तो उसका जीवन सफल होना ही है। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। इसका अर्थ क्या है? बिनु सत्संग विवेक न होई, यानी सत्संग के बिना विवेक नहीं जगता है, बुद्धि लोगों को नहीं आती है। और सत्संगति कैसे प्राप्त होती है? वो राम जी की कृपा से, यानी राम की कृपा के बिना हमें सत्संग भी सुलभ नहीं होता है। सुलभ यानी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। और सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति जो है वो हमारे आनंद की और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो
फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। बुरा व्यक्ति भी अगर अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो वह अपनी बुराइयों को छोड़ देता है, सुधर जाता है। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं पारस एक पत्थर है, तो ऐसा माना जाता है कि पारस पत्थर को अगर लोहा में छुआ दिया जाए तो पूरा लोहा क्या हो जाता है, सोना बन जाता है ना। तो उसी तरह से सत्संगति का प्रभाव भी वैसे ही है। जैसे लोहा से सोना बन गया ना पारस पत्थर के स्पर्श में आकर, तो बुरे लोग भी जो हैं वो सत्संगति में आकर के, अच्छे लोगों के संपर्क में आकर के सोना की तरह सुंदर अच्छे बन जाते हैं। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। लेकिन बुरे लोग अच्छी संगति में आकर अच्छे बन जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग बुरी संगति में जा कर के भी क्या है, चूँकि वो अपने आप में अच्छे हैं तो बुरी संगति में पढ़ के भी वो अपने आप को बचा के रखते हैं। जैसे सांप के ऊपर मणि जो है, सांप विषैला माना जाता है, जहर रहता है ना सांप में, लेकिन फिर भी मणि उसके मस्तक पर हमेशा शोभा देता है, तो मणि के समान वो चमकते रहते हैं। यानी बुरी संगति का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, वो बुरी संगति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। गलती से बुरी संगति में चले भी गए लेकिन वो प्रभावित नहीं होते हैं। जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि बस सुजन कुसंगत पर, विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बन के मन गुण गण जैसे। इसमें क्या है, विधि कहा जाता है ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी यानी शंकर जी, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। यानी सत्संगति का इतना प्रभाव है कि हम लोग तो वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। भगवान इसकी वर्णन नहीं कर सकते हैं तो हम लोग कहाँ हैं। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं क्या वर्णन करूं सत्संगति का, इसका वर्णन करने में तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी भी असमर्थ हैं। असमर्थ क्या है, समर्थ हैं, लेकिन वो सकुचाते हैं, यानी संकोच करते हैं कि मैं पूरी तरह से वर्णन कर पाऊंगा कि नहीं। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के गुण समूह की चर्चा नहीं कर सकते हैं। जैसे जो सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है वो मणि के बारे में क्या जानेगा, नहीं बता सकता है कि मणि का क्या क्या गुण है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उसी तरह से हूँ, मैं सत्संगति का पूरा गुण को बताने में असमर्थ हूँ, मैं पूरा गुण उसका नहीं बता सकता। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु, सियावर रामचंद्र की जय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता यानी समानता है। उनके लिए न तो कोई मित्र है और न ही कोई शत्रु है ना। हित अनहित नहीं कोई, यानी कोई अपना और कोई अपना पराया नहीं है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा, जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। फूल क्या है, फूल तोड़ने में फूल को कष्ट होता है ना, तो एक हाथ जो फूल को तोड़ा और दूसरा हाथ उसको संभाल करके रखा अंजलि में, तो क्या फूल अलग अलग हाथ को के साथ अलग व्यवहार करता है? नहीं, फूल दोनों हाथों को बराबर से सुगंधित करता है। उसी तरह से जो सत्संगति है उसके प्रभाव से उसका कोई दुश्मन, कोई मित्र नहीं होता, सबको समान रूप से अच्छा प्रभाव देता है। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं।
संत का काम ही है जगत की भलाई के लिए वो अपना विचार लोगों को पहुंचाते हैं कि लोग उससे उनसे प्रभावित होकर अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाएं और सबको एक दूसरे को अच्छे से स्नेह से रखें। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे विराम लेते हैं। अगली वीडियो में मैं फिर यहाँ से पढ़ाऊँगी। जय श्री राम।